तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर उमर एकेडमी पर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन। 11th क्लास का चैप्टर है और चैप्टर सेकंड है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। लेट्स सी ऑन द बोर्ड कि इसका डेरिवेशन सीखेंगे कैलकुलस मेथड से। नाउ वी नो वेरी वेल कि न्यूटन्स गिव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड वन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। टर्म्स का मीनिंग भी आप जानते हो। a का मतलब एक्सेलरेशन, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब प्रारंभिक फाइनल वेलोसिटी, s फॉर डिस्प्लेसमेंट और t फॉर टाइम। तो लेट्स सी ऑन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी हैव अ फार्मूला which is called instantaneous acceleration। instantaneous acceleration का फार्मूला dv by dt। मैंने यहां से dv निकाला तो बना इक्वेशन dv is equals to a dt। इंटीग्रेशन कर दिया एंड आई एम टेलिंग द वन थिंग which is very important, जिसका बेस चलेगा उसी की लिमिट चलेगी। बेस किसका चल रहा है? वेलोसिटी का। लिमिट इनिशियल टू फाइनल। बेस किसका चल रहा है? टाइम का। लिमिट 0 से t। अब चूंकि t यहाँ पे बेस है तो फंक्शन भी t होना चाहिए, अगर नहीं है तो सारी चीजें वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को मैं ले लूंगा बाहर। आगे बढ़े। नाउ मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। लिमिट को सेपरेट करा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और अब अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने का पैटर्न ऐसा होता है, पहले अपर लिमिट मतलब v माइनस लोअर लिमिट मतलब u। तो बन गया v इज इक्वल्स टू u प्लस at। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ देयर इज अ सेकंड इक्वेशन जिसके अंदर अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला यूज करा है। v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम। वही ds निकाला, v डॉट dt। v की वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ dt इज मल्टीप्लाइड इनटू द ब्रैकेट। dt को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा तो ब्रैकेट में वो जितनी भी टर्म है उन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी ds इज इक्वल्स टू u dt प्लस में at dt। तो यहाँ बेस है ds, यहाँ बेस है टाइम, यहाँ बेस है टाइम। अब चूंकि बेस जो होगा लिमिट भी उसी की चलेगी, बेस जो होगा लिमिट भी उसी की चलेगी। तो ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ds की लिमिट 0 से s, dt की 0 से t, अगेन dt की 0 से t। तो ये u जो है कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। अगेन a को बाहर ले लेंगे, t की पावर 1 है। अब t की पावर 1 है तो t हो गया फंक्शन और dt क्या हो गया? बेस। फंक्शन और बेस दोनों आ रहे तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x की पावर n वाला, और फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अगर इंटीग्रेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से इंटीग्रेशन पे लेक्चर देख सकते हो। आई होप आपको आ जाएगा समझ में। नाउ कम टू द टॉपिक। मैंने लिमिट को सेपरेट करा और फाइनली मेरे पास इक्वेशन आ गई s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ थर्ड इक्वेशन में मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला दोबारा लिया, a इज इक्वल्स टू dv by dt। बस यहां पर मैंने ds एंड ds यू कैन से डिस्प्लेसमेंट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको काटूंगा तो दोबारा वही टर्म आ जाएगी, तो इसका मतलब अपन ऐसा कर सकते हैं। और ds एंड dt इट विल बिकम v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। सो इक्वेशन बनी a इज इक्वल्स टू v dt अपॉन में ds, इस ds जो कि डिनोमिनेटर में हम उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बनी a ds इज इक्वल्स टू v dt। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट यहां पे चल रही है, बेस इसका चल रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो लिमिट भी डिस्प्लेसमेंट की चलेगी। वेलोसिटी का बेस चल रहा है तो लिमिट भी वेलोसिटी की चलेगी। अंडरस्टूड। एक्सेलरेशन, इस वाले केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया। यहाँ फाइन v का पावर 1 है और ये बेस है, ये फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आ गई as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u को इधर भेजने के बाद फाइनल थर्ड इक्वेशन बनी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आई होप ये न्यूटन्स की तीनों इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। कैलकुलस मेथड से अपन इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव करा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन दोबारा इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को, गति के समीकरणों को, लेकिन ग्राफिकल मेथड से, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं न्यूटन्स ऑफ इक्वेशन का सेकंड मेथड, जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। तो प्लीज यू सी ऑन द बोर्ड। ग्राफिकल मेथड के अंदर मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ है vt ग्राफ, v मतलब वेलोसिटी जिसको मैंने y एक्सिस से रिप्रेजेंट करा, t मतलब टाइम जिसको मैंने x एक्सिस से रिप्रेजेंट करा है। देखो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट जहां से वेलोसिटी चेंज होना स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u है और वेलोसिटी चेंज होते 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 फाइनली वेलोसिटी कहां तक गई? यहां तक। तो यहां पे वेलोसिटी क्या है? v मीटर पर सेकंड। अंडरस्टूड। तो स्लोप को मैंने कंसीडर कर दिया थीटा। अब इनिशियल से लेके c तक, मतलब 0 से लेके o से लेके मैं a तक या d से लेके c तक की बात करूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी u, और नीचे से लेके टॉप b तक बात करूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी v, और इन दोनों के डिफरेंस को मैं क्या बोलूंगा? v माइनस u। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब आई मीन टू से दैट कि bc इज इक्वल्स टू v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज BC रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी। BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी में चेंज। अब जब BC वेलोसिटी में चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंज को मैं लिखूंगा v माइनस u। नाउ लेट्स सी द वी नो दैट व्हाट इज द स्लोप। अपन पढ़े हुए इससे पहले वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर के इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर, स्लोप कैन बी रिप्रेजेंट बाय tan theta। what is the formula of tan theta? perpendicular upon base। तो इस ट्राइंगल के अंदर what is the perpendicular? this is called the BC। what is the base? this is called AC। now BC which is v minus u और AC which is T, because AC which is parallel to the OD, और OD क्या है मेरे पास? T। so that's why चूंकि ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों की वैल्यू को मैं इन दोनों के बिहाफ पे T लिख सकता हूं। और v माइनस u विच इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, टाइम को मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करा तो आया at इज इक्वल्स टू v माइनस u, और फाइनली मैंने v की वैल्यू निकाल ली, v मींस u प्लस at, और v इज इक्वल्स टू u प्लस at ही
न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो कैलकुलस के रिस्पेक्टिव में ग्राफिकल मेथड बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है। नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। ग्राफ जब अपन पढ़ाते बच्चों को तो ये सारी बातें बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। अगर आप वीटी ग्राफ बना रहे हो तो स्लोप के अंडर में, ग्राफ के अंडर में जो भी एरिया आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। सो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू देयर इज अ स्लोप, देयर इज अ स्लोप, स्लोप के नीचे दो एरिया, एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2। पहला एरिया हो गया अपना ट्राइंगल और दूसरा एरिया हो गया अपना रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एसीडीओए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी रिटन एज हाफ बीएच और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन बी रिटन एज बीएच। तो व्हाट इज द बी? बी इज द बेस और एच इज द हाइट। अंडरस्टूड? तो मैंने यहाँ पे b और h की वैल्यू लिख दी। पहले मैंने लिख दी यू नो व्हाट, h की वैल्यू दिस इज v माइनस u, यू कैन सी द डायग्राम, और b की वैल्यू t। और सिमिलरली b और h यहाँ पे देख लो आप, यहाँ b कितना है t और h कितना है u। तो मैंने वैल्यू लिखी 1/2 माइनस v माइनस u मल्टीप्लाई बाई t। अब नाउ v माइनस u, लेट्स सी, v माइनस u किसके इक्वल हो सकता है? 80 के। आप इस इक्वेशन में देखो v माइनस u इज इक्वल्स टू 80, तो यहाँ पे v माइनस u इज रिप्लेस्ड बाय 80। तो वैल्यू क्या आई? 1/2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई बाय t, और t मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? t स्क्वायर। और एज यूजुअल ये u2 है, मैंने इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा और इसकी इक्वेशन बना ली। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगेन दिस इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने कैलकुलस में भी पढ़ा हुआ है। क्या ये दो इक्वेशन आपको समझ में आ गई क्या? नाउ अब अपन चलते हैं तीसरी इक्वेशन की तरफ। देखो बोर्ड पर ग्राफिकल मेथड से। नाउ वी नो दैट दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज अ वेरी इजी फार्मूला। यहां से मैं t निकाल लेता हूं। सो t इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में, और इस वैल्यू ऑफ t को आई जस्ट पुट इनटू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहां पर जो भी t है उसके बिहाफ में मैं क्या लिखूंगा? v माइनस u अपॉन a। तो मैंने यहाँ t की जगह लगा v माइनस u अपॉन a, और यहाँ पे t स्क्वायर की जगह लिख दिया v माइनस u का स्क्वायर और नीचे a का स्क्वायर। ना हो क्या रहा है? यहाँ पे इस u को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इस u को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा v और u से, और यहाँ a से a काटने के बाद a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूंगा। जब मैंने सारी चीजें सॉल्व करी तो ये आ गया v माइनस u अपॉन v माइनस u स्क्वायर अपॉन में a, और v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में a स्क्वायर। एलसीएम लिया, एलसीएम आया 2 है, सॉल्व करा, एक वैल्यू पॉजिटिव आई, एक वैल्यू नेगेटिव आई, कैंसिल आउट कर दी। यहाँ u स्क्वायर नेगेटिव में है या u स्क्वायर 2u स्क्वायर नेगेटिव में या स्क्वायर पॉजिटिव में, लेस हो गया, माइनस हो गया, वैल्यू आई s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a को मैंने मल्टीप्लाई करा तो या u 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और फाइनली मैं v स्क्वायर की टर्म में इक्वेशन निकाल लूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2as। तो ये अपनी न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन थी। आई होप ग्राफिकल मेथड मोर देन इजी टू कैलकुलस मेथड समझ में आया होगा। दोनों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।